यार भगवान की पावन जयंती महोत्सव का कार्यक्रम है। 2530वीं जयंती आज पूरे देश के कोने कोने में मनाया जा रहा है। आज से 2500 साल पहले भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। दक्षिण भारत केरल के काल्टी ग्राम में भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी का प्राकट्य हुआ। उन्होंने बहुत कम समय में भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखते हुए चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की और सनातन वैदिक धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने दिग्विजय यात्रा करके उस समय जो बौद्धिस्ट थे, कापालिक थे, पाखंडवाद था, उसके शमन के लिए उन्होंने शास्त्रार्थ के द्वारा एवं यात्रा करके जन जागरण के द्वारा पूरे देश में अलग जगाया और सनातन धर्म की ध्वजा को पुनर्स्थापित करने वाले भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी का पूरे विश्व में नाम है। और उन्होंने 4 पीठों में जो मठों में जो स्थापना की, वहाँ जगत गुरु शंकराचार्य की पदवी से वो अलंकृत हुए। आज भी 2500 साल से ऊपर की परंपरा है। पुरी में गोवर्धन मठ, पुरी समुद्र तट में, उत्तर भारत में ज्योतिष मठ, ज्योतिष पीठ, और पश्चिम में शारदा मठ, दक्षिण भारत में कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ, ये पूरे देश की एकता को बढ़ाने वाले हैं। तो पुरी पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य जी इसलिए आज ताल कटोरा स्टेडियम में बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए आज पूरा विश्व स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया है। देश भर के संत महात्मा के साथ ही साथ पूरे कई देशों के प्रतिनिधि वहां भाग ले रहे हैं। धर्म संघ, पीठ परिषद, आदित्य वाहिनी, आनंद वाहिनी, राष्ट्रोत्कर्ष अभियान के देश भर के प्रतिनिधि वहां भाग लेकर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के साथ ही साथ हिंदू राष्ट्र भारत घोषित हो, उसके लिए अभियान चल रहा है। आज छत्तीसगढ़ प्रांत के विभिन्न जिलों में रुद्राभिषेक, सत्संग, संगोष्ठी, सम्मेलन, सभा का विशेष आयोजन किया गया है, क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने ही हमारे चारों दिशाओं में तीर्थों को स्थापित किया, पुनर्जागृत किया, मठ मंदिर आश्रमों को उन्होंने बचाया। पूजा पाठ, यज्ञ, सत्संग, कथा, आज जो कुछ भी दिखता है आपको भारत में, वो सब भगवान जगतगुरु शंकराचार्य जी की देन है। इसलिए वो हिंदुओं के सार्वभौम धर्मगुरु होते हैं शंकराचार्य जी। और उसके लिए आवश्यकता है कि आज शासन तंत्र विशेष ध्यान दें कि शंकराचार्य जी के जयंती पर छुट्टी घोषित हो, पाठ्यक्रम में उनके जीवन दर्शन को जगह जगह लागू किया जाए, जिससे युवा पीढ़ी को ज्ञान हो कि भारत की एकता और अखंडता के लिए, सनातन धर्म संस्कृति को बचाने के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने कौन कौन सा कार्य किया। उन्होंने 10 सन्यासियों को देश में भ्रमण करके धर्म प्रचार यात्रा से जोड़ा। गिरी, पुरी, वन, अरण्य, आश्रम, तीर्थ, नामा जितने सन्यासी हैं, उन्होंने 10 नामी सन्यासियों की परंपरा चलाई और उन्होंने जंगलों को बचाया, नदियों को बचाया, पर्वतमालाओं को बचाया। केवल धार्मिक काम किए शंकराचार्य जी, ऐसा नहीं, राष्ट्र की वो धरोहर है। आज जो भी तीर्थ आश्रम हैं, शिक्षण संस्थानों को उन्होंने बचाया। गुरुकुल परंपरा नष्ट हो रही थी, वैदिक संस्कृति की स्थापना के साथ उन्होंने वैदिक साम्राज्य की स्थापना की। राजा सुधन्मा जो बौद्धिस्ट हो गए थे, उनको भी अपने अनुयायी बनाया और उन्होंने अपने सनातन धर्म के अनुसार शासन तंत्र की स्थापना भी की। तो शंकराचार्य जो होते हैं वो शासकों के भी शासक, न्यायाधीश के भी न्यायाधीश होते हैं। आज भी वो पदवी को अलंकृत कर रहे हैं पुरी पीठाधीश्वर मान्य भगवान शंकराचार्य जी। इसलिए उनके द्वारा भी पूरे देश के कोने कोने में राष्ट्रोत्कर्ष अभियान की यात्रा चल रही। गोष्ठी और सभाओं के द्वारा आज भी वो सनातन धर्म को दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों दृष्टियों से स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी हिंदुओं को आज के दिन एकता के साथ सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे आना चाहिए। युवा वर्ग आगे आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। प्रबुद्ध जनों को और उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि जन जागरण, धर्म जागरण के लिए युवा पीढ़ी आगे आए और अपने सनातन धर्म और संस्कृति के प्रति आस्था बढ़े। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए अपने संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनको हम सब मिल के प्रचार करें, तो जिससे वैदिक सनातन धर्म की स्थापना हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो। सर्वहित की भावना से आज हम सब लोग भगवान शंकराचार्य जी की जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ रुद्राभिषेक करके
सत्संग संगोष्ठी के माध्यम से जन कल्याण के लिए हम सबने यहाँ प्रार्थना किया, जिससे सबका उत्कर्ष हो। इस भावना से सबके लिए आज का दिन शुभ मंगलमय हो। मैं हार्दिक शुभ मंगल कामना प्रेषित करता हूँ। हर हर महादेव।